नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज़ चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में कुमकुम जी आई हैं। ये इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी आई थी और जब चुनाव जीत गई हैं और भारी बहुमत से चुनाव जीती हैं, वे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को देंगी बधाई। और हमारे साथ गालिब सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम जानेंगे जीत का मंत्र कुमकुम जी से कि इन्होंने कम समय में, कम ताकत से, कम ईंधन से कैसे चुनाव जीत गई और ये चुनाव जीती हैं। लोगों को भी बताएंगे चुनाव जीतने का मंत्र। तो कुमकुम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बधाई। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जीतने के लिए। हम जानना चाहेंगे किस तरह से चुनाव में क्या क्या परेशानियाँ आई, किस तरह से आप कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद इस चैनल को भी देना चाहती हूँ कि मैं चुनाव से पहले भी यहाँ आई थी और अपनी बातों को मैंने रखा था और इसे फिर मैं दोबारा आई हूँ चुनाव जीतने के बाद। आप लोगों को धन्यवाद देने भी, और मैं अपने जनता जो अपार समर्थन के साथ मुझे जो उन्होंने जिताया उसके लिए मैं पूरे हमारे देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हें अपार समर्थन मुझे मिला है। मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी और कोशिश करूंगी कि उनकी कसौटी पे मैं खरी उतरूं। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले एक सवाल है मेरा कि आप लगातार, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे आप क्षेत्र से बाहर हो, लेकिन लगातार जनता से संपर्क में रही और उसका आपको रिजल्ट भी मिला। एक देहाती कहावत है कि आप मुझे अंकुरी में दिए थे, हम आपको अचरा में दे रहे हैं, और जनता ने आपको भर टोकरी वोट दिया और ऐसा वोट दिया कि आप, हमको लगता है कि जब झारखंड के पूरा चुनाव क्लियर हो जाएगा तो उसमें आप अव्वल रहेंगे। जो मार्जिन आपको मिला है, जो जनता का प्यार मिला है, उस वोट से दिखता है कि आपको 19,000 वोट, बहुत बड़ी मार्जिन मिला है, बहुत बड़ी मार्जिन से आप जीत भी हासिल की हैं। तो ये कैसे संभव हो सका? ये आपने सही कहा कि अचूरी से देने के बाद पूरा टोकरी से मुझे मिला है। मैं इतना उम्मीद भी नहीं करती थी, सच बता रही हूँ। उम्मीद तो था, लेकिन ये नहीं था कि मुझे लोग इतना सर आंखों पर बिठाएंगे, इतना कम। मैं बैनर पंपलेट के अलावा किसी को एक बूथ खर्च भी नहीं खर्च की। मेरा कोई भी बूथ में आप एजेंट नहीं देख सकते थे। उसके बाद भी, और हम लोगों का पहला टर्म में चुनाव था। हाँ, पहला। इसके चलते मैं लोगों के घर घर तक भी नहीं पहुंच पाई। एक गर्मी, सुबह में आप 2-3 घंटा ही जाके फील्ड वर्क कर सकते थे, फिर शाम को, और घर घर तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद भी मुझे हमारे देवतुल्य जनता, गार्जियन लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि उन्होंने, जहाँ भी मैं जाती थी, एक चीज़ हुआ कि मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला कि कुमकुम देवी को नहीं जानते। मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे लगता था कि लोग, जैसे कि कहीं, देखिए मैं घूमी हूँ लेकिन हर गली मोहल्ला नहीं घूम पाई हूँ, लेकिन ऐसा कहीं जगह नहीं था जहाँ लोग मुझे नहीं जानते थे। भले चेहरा से नहीं पहचानते थे, लेकिन नाम से मुझे जानते थे। बड़ी बात है। लेकिन कुमकुम जी को अब बोलते बोलते जनता के प्रति अपना प्यार, आभार जताते जाते इनका गला बैठ गया। इनके आँख से आंसू ना निकला हो, लेकिन आँख कह रहा है कि वो जनता के लिए इतना प्यार अभी भी अपने मन में, अपने दिल में रखती हैं कि वो भले उनके तक नहीं पहुंच सकी चुनाव में, लेकिन ये 5 साल में लगातार उनके साथ में रहेंगी। क्या कहते हैं गालिब जी? देखिए, इनके काम को देखते हुए इनका बरकट्ठा हुआ जो नाम है वो कुमकुम देवी तो है ही, लेकिन साथ में एक दया बैंक के नाम से मशहूर है। तो दया का मतलब वो इमोशन से जुड़ी हुई सारी बातों को देखती हैं और वहाँ के जितने भी ग्रामीण है, जितने भी पब्लिक है, सारी परेशानियों की अपनी परेशानी समझकर, कोरोना काल हो या फिर कोई भी परेशानी का वक्त हो, कदम से कदम मिलाकर साथ देती हैं। शायद यही वजह है कि जनता ने इन्हें फिर दोबारा चुना है। अच्छा, एक बात आ रहा है छन के, आपके क्षेत्र से भी कई अखबारों में हम पढ़े हैं, दया बहन आपका नाम ही है या लोगों ने आपको ये नाम दिया? ये लोगों ने मुझे नाम दिया। ये लोगों, तो दया का मतलब होता है कि आप लोगों के प्रति जो दया आप रखते हैं अपने मन में। अभी हम आपको देख रहे थे कि आपके आँख से लग रहा था अब ना तब आंसू गिर जाए, गला आपका भर भरा गया। तो ये जनता का प्यार है, इसीलिए दया बहन नाम रखा गया कि आप किसी को पीड़ा को एकदम तुरंत दिल से लगा लेते हैं और उसका निवारण करते हैं। इसलिए जनता ने आपको भर भर टोकरी वोट दिया है। इस बात की खुशी होना चाहिए आपको। अच्छा, दूसरी पारी में शुरुआत अब नई शुरुआत हुई है।
किस तरह से शुरुआत करेंगे आप? कौन कौन से काम जो छूट गए हैं जिसको करना पसंद करेंगे? बहुत से काम ऐसे हैं। अभी देखिए अभी मतलब लगातार 1-2 सप्ताह में हम लोग बरकट्ठा में अग्निशामक जी हाँ, नहीं है अभी भी नहीं है। और लोगों को आग लगने की आती है, बरही से गाड़ी जाती है तो जाते जाते बहुत टाइम हो जाता है। मेरी प्राथमिकता उसको रहेगी कि सबसे पहले बरकट्ठा में बहुत बढ़िया बात। और मेरा पहले से भी एक तो स्वास्थ्य के प्रति है ही, एक और रहे मेरा संकल्प हम इस बार लिए हैं, पहले भी लिए थे, कोरोना काल से पहले भी लिए थे कि मैं कुछ पैसे अपने पास से जमा करके और कहीं कहीं जहाँ सरकारी ज़मीन हो थोड़ा सा गड्ढा डाला हो वहाँ मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं श्रम दान करके भी कि मैं तालाब, छोटे छोटे तालाब ये सब बनवाऊँ। क्योंकि पानी सबको अभी जाता है घर में कि मेरे घर में बोरिंग चाहिए, मेरे घर में बोरिंग चाहिए, लेकिन जब जमीन में ही बोरिंग नहीं है तो पानी नहीं है तो कहाँ से आएगा? सबसे पहले बरसात का पानी को संचय करना। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने चेक डैम हो, तालाब हो, उसका गहरीकरण करवाना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि इससे लोगों को पानी का जो समस्या आने वाला, ये तो सबको जाने भविष्य में कैसा भूचाल आएगा पानी के लिए, तो उसको जल संचय मेरी पहली प्राथमिकता इस टर्म में रहेगी। अभी जिस प्रकार से गर्मी पड़ रहा है और 2 महीना भी एनजीटी ने कहा है कि जैसे क्षेत्र से नदी से बालू ना निकले, क्योंकि बालू निकल जाने के बाद ना पानी वहाँ पे ठहर नहीं पाता है, इसलिए एनजीटी का 2 महीना भी जो समय है तो इस दौरान वहाँ बालू भी निकल रहा है तो पानी की कमी होगा ही। तो अभी जो 2 महीना के बाद जो बरसात आएगा उसको रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए हैं कि जैसे क्षेत्र में पानी का बराबर नमी बना रहे, ज़्यादा दिन तक पानी वहाँ जमा रहे, ऐसा कुछ तालाब तलैया जो है साफ सफाई अभियान की ज़रूरत है, ऐसा कुछ है क्या? है उस तरह का है। हम लोग तरफ बहुत सरकार, मेरी मांग सरकार से भी रहेगी कि सबसे पहले प्राथमिकता जल संचय वाला देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में अभी भी मेरे बरकट्ठा में देखिए कितना एक बरसोती नदी देखते हैं जी, उसमें हम पहले भी दिए थे सरकार को प्रपोजल कि एक वहाँ वो बड़ा चेक डैम बनाना चाहते हैं। बड़ा चेक डैम बनाने से क्या है कि हमारे पहाड़ी इलाका जो है और झुरझुरी सब इलाका में लोग जो खेती करते हैं तो वो सब जमीन डूब जाएगा, तो फिर खेती करने वाला ही लोग नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप बड़ा चेक डैम के बजाय छोटा छोटा सिरिश चेक, हाँ, नदी में कहीं भी छोटा छोटा सिरिश चेक डैम बनता तो लोगों को उससे फायदा होता। बर्मा से लेकर इधर बरसोती जितना भी नदी है, मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि हर नदी में छोटा छोटा सिरिश चेक डैम बने जिससे कि बरसात का पानी रुके और लोगों को सिंचाई की सुविधा भी मिले और जल स्तर भी बना रहे। जिस भारी मतों से कुमकुम जी जीती हैं तो कामयाबी के मंजिल से आगे बढ़ती जा रही हैं कि क्यों नहीं आगे, और जैसे विधायक का चुनाव आने वाला है तो उसमें किस्मत आजमाने का क्या रखें? बहुत बढ़िया बात बोले आप, सही बात बोले कि नहीं, एक सवाल मेरा भी, आप सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जिस तरीक़ा से आपको जनता का समर्थन मिला, प्यार मिला, आप बिना इतना गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, बहुत ज़्यादा 50% भी वोट नहीं होता है, लेकिन 65 और 70% वोट हुआ है आपके हक में। सिर्फ 33,000 वोट में सिर्फ आपको 19,000 के करीब वोट मिला है और इतना गर्मी में लोग वोट देने गए, तो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। जैसे गालिब जी ने बताया आपको कि एक बार आजमाना चाहिए विधायकी में भी, क्योंकि अगर वहाँ की जनता चाह रही है, आप जिस प्रकार से काम किए, जनता ने आपको नाम दिया है दया बहन, तो दया बहन को एक कदम और बढ़ करके, दया बहन अगर एक कदम और बढ़ती है और वहाँ कामयाबी मिलती है आपको, तो एक बड़ा विकास हो सकता है वहाँ पे। क्या सोचती हैं आप इसके विषय में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ और महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अब पार्टी का गाइडलाइन आएगा, अगर मुझे पार्टी इस पद के मतलब इस योग समझेगी और मुझे अगर टिकट देगी तो मैं उसमें भी पीछे नहीं रहूँगी। एक चीज़ तो तय मानते हैं कि अगर आपका प्रयास होगा तो पार्टी का झुकाव आपके ओर होगा, और अभी भी पार्टी के बहुत सारे लोग
जिनसे हम लोगों की बात होती है तो आपके तरफ जो विधायकी का नज़रिया देखते हैं लोग कि वो उनको उनमें वो गुण है, उनमें वो क्षमता है कि वो विधायक बनेंगे तो और भी मतलब क्षेत्र का विकास कर सकती हैं कुमकुम जी। जो सोच है आपका, जो जिस प्रकार आपने काम किया, शायद वहाँ के विधायक इस प्रकार काम नहीं किए थे कोरोना में। हम उस क्षेत्र की बात करें तो वहाँ का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया हम लोग के पास कि कोरोना में काल में वहाँ पे खड़ा। हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष जायसवाल हैं जिन्होंने कोरोना को कोरोना ना समझा और उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि वो आंखों देखा हाल हमने देखा। और आपकी बात तो हॉस्पिटल से लेकर के बरकट्ठा तक हम लोगों को कई व्यक्ति ऐसे फ़ोन करते थे कि ब्लड की ज़रूरत है तो दया बहन हमको ब्लड दे दी, दवा की ज़रूरत है दया बहन दवा भिजवा दी। तो ये सच बात है, तो आपको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। जो सोच कुमकुम देवी का है, जो इनका काम करने का तरीका है, वो जो है विधानसभा चुनाव में आने वाली जो भी इलेक्शन है 2023 में, उसके लिए ये परफेक्ट बैठती हैं, यही हमारा ख्याल है। तो हमारा सजेशन रहा है कि आप इसमें किस्मत आजमाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। वही हम बताएं ना, पार्टी का जो पार्टी के गाइडलाइन से बाहर नहीं रहेंगे, पार्टी का जो निर्देश मिलेगा मैं उसमें कोशिश करूंगी कि पार्टी मुझे टिकट दे। और अभी तो भाजपा को कोई वहाँ पर विधायक भी नहीं है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि हमको मिले टिकट। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है कि अच्छी बात है कि आप अगर ऐसा प्रस्ताव लाते हैं, आपकी जनता अगर ऐसा प्रस्ताव देती है, चूँकि चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रस्ताव है, हम दोनों का प्रस्ताव है कि आपको वहाँ से टिकट मिले। और आप पार्टी तो हम नहीं जानते कि आप किस पार्टी से लड़, लेकिन आपको वहाँ से एक बार विधायकी लड़ना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा काम करने और पार्टी चेंज कर लेता है लोग, जनता के मतलब आवाज़ पे जनता कहती है कि आप इन पार्टी से लड़िए, हम लोग आपके साथ है उस पार्टी। लेकिन आपकी जो जिस पार्टी से आप बिलोंग करती हैं और उस पार्टी का वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, तो हम लगता है कि 100% इस बार टिकट मिलना चाहिए 2023 के चुनाव को। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ सिर्फ काम देख के वो टिकट मिलता है। तो काम तो आपको अच्छा है। हाँ, तो हम आशा करेंगे कि जी बिल्कुल, हम लोग का अग्रिम बधाई होगा इस बार भी कि आप विधायक बन के हमारे स्टूडियो में आए। हम तो आपको हमेशा निमंत्रण देते हैं और दे रहे हैं कि जब जब मौका लगे आपको, आप अपनी बात यहाँ रखने के लिए आए और जनता से जो कहना है आप एक बार फिर से जनता को कह दीजिए। देखिए, मुझे इतना ज़्यादा समर्थन, एक वाक्य बताती हूँ। एक घटना कब का पंचायत है, वहाँ जानते हैं हमको 3000 वोट लगभग मिला एक पंचायत से। तो एक लगेंगे बाबा, कोई बताया कि अरे कि किसको वोट देना, कि हम नहीं जानिए कि केकरा देना है, सो टिकट देखो हम वोट दिए हैं। तो वो ना वोट दे के पर्ची साथ में लेके घूम रहे कि हम उसको दिए। उनका वो लेके आए ये नहीं देखे, उनका समर्थन देखे कि उनको लगा कि नहीं, हमको सबको दिखाना कि वोट हम टेम्पू छाप में जानते हैं और उसी को दिए, और सब पर्ची डाल के वो पर्ची लेके बाहर में घूम रहे बैलेट में। ये समर्थक अपना वो प्यार दिखाते हैं आपके। अब वहाँ मेरा छाप बहुत घर घर गली गली नहीं पहुँच पाई, इसके वजह से लोग ये नहीं जानते थे कौन छाप है। तो लोग पूछते थे कि कुमकुम देवी का कौन छाप है। बूढ़ी माता लोग, बड़े लोग जो पढ़े लिखे जानते थे, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे थे। आपके क्षेत्र में तो 90 बरस के लोग खटिया में बैठ के, गाड़ी से बैठ के लोग पकड़ के लेकर वोट दिलवाया है आपको। हाँ, तो वो लोग बोलते थे ना कि किसको देना है, कि कुमकुम देवी को देना है, छाप बता दो। तो ऐसा लोगों में एगो प्यार था, समर्थन। एक बार हम गए थे एक के यहाँ, तो हम बोले कि वो पूछी कौन है, बहुत एकदम खटिया पे पड़ी हुई है, मतलब 90-95 साल की हो गई। तो हम बोले कोई है कि पूछ रही थी, तो हम बोले दादी हम कुमकुम देवी। अच्छा, तो है ही कुमकुम देवी। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा, कम से कम इनको पता है कि कोई है जिसको वो जानती है। कुमकुम देवी का नाम है आपका बरकट्ठा एरिया में, बरकट्ठा का जो क्षेत्र आपका काफ़ी नाम है। चुनाव जीतने से पहले जो परेशानी आपको लग रही थी, कि जो डर था बीच में कि हो सकता है कि जीत ना हो सके, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो खुशी हुई, तो सबसे पहले आपने क्या काम किया? नहीं, मुझे ये डर नहीं था कि नहीं जीतेंगे, ये तो कभी डर नहीं था। ये काम बोलता है आपका। नहीं, मुझे कभी कभी लगता था कि अगर हम नहीं जीतेंगे तो लोगों को मेहनत से विश्वास उठ जाएगा। सही बात। मैं बोलती थी भी, कहीं कहीं जातीयता आ गई सामने कि जब मेरा जाति है, तो हम बोले लोगों को कि देखिए, जाति और धर्म के नाम पर आप लोग अगर वोट करिएगा तो क्या होगा कि लोग काम ही करना नहीं भूल जाएंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, काम नहीं करना चाहेंगे कि अरे लास्ट में आइए, पैसा फेंकिए और अपना जाति दिखाइए, वोट ले जाइए। इस तरह लोग काम मेहनत नहीं करेगा ना, वो भी काम भी करेगा तो अपना जाति धर्म देखे। मुझे मैं सबका साथ सबका विश्वास लेके चली हूँ, और मुझे सब लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने वोट दिया। प्रधानमंत्री का स्लोगन था, हाँ, सबका साथ सबका विश्वास। तो आपने वो विश्वास अपने क्षेत्र में
दिखाया, लोगों ने आपके प्रति विश्वास दिखाया और एक बड़ा मार्जिन से आपको जिताया। और मुझे लगता है अगर मैं प्रचार प्रसार मेरा ज़्यादा जोर रहता, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, सबका जमानत जब्त करा देते कि हैं। हम सुबह निकलते थे अकेले, कोई नहीं, किसी के कोई मेरे साथ प्रचार करने के लिए नहीं, मैं अकेले, मेरा गाड़ी चलाते मनोज और मैं अकेले निकलती थी और अकेले रात 12 बजे तक आती थी। और वो किसी को लेके नहीं, लेने का मतलब था कि आप उसको बुलाइए उसके बुलाइए, तो उसमें टाइम जाता था, तो लगता था इतना तो मैं आधा गाँव घूम लूँगी। एक बात और बताएंगे यहाँ पे कि हजारीबाग नगर निगम का जब चुनाव हो रहा था, उसमें एक अंजलि देवी थी, वो भी अकेले दम पर एक बार चुनाव जीती हजारीबाग से। हम देखे डोर टू डोर सिर्फ अकेले घूमती थी, उनका भी एक वर्चस्व था। अभी बड़का गांव से चुनाव लड़ रही है मुखिया का, लेकिन उनका हजारीबाग में हमने देखे कैंपेन करने का तरीका, सारे लोग उनको छोड़ दिए थे, फिर भी वो चुनाव जीत के दिखाए, क्योंकि उनका काम बोलता था। और उसी के तर्ज पे आपका भी काम बोला और आप बहुत मार्जिन से जीते इसको। तो हम अकेले इसीलिए घूमते थे। बहुत एक बार बाजार में गई तो जो मेरे अपोजिट वाले लोग थे वो किधर कहाँ से लेके भीड़ भाड़, और मैं अकेले घूम रहे थे। लोग बोले कि देखो इसे हवा बनता, बोले हवा हुआ बनाने नहीं, जिसको नहीं जानता लोग दिखाए कि मेरे साथ है। मैं जान रही हूँ कि लोग यहाँ मुझे प्यार करते हैं, समर्थन करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं क्यों भीड़ लेके घूमूँ? मुझे लोग जानना चाहते हैं ना, मैं साथ लोगों को नहीं। लोग मुझसे कोई चीज़ रहेगा, कोई समस्या, तो मुझसे बात करेंगे ना। बिल्कुल। तो मैं भीड़ लेके जाने से क्या फ़ायदा? भीड़ कोई काम नहीं करता है, ये साबित कर दिया। सबसे बड़ी बात क्या, और एक चीज लास्ट में पैसा का इतना खेल चला मेरे क्षेत्र में कि 1-2 हज़ार वोट का हमको नुकसान हुआ कि लोग पैसा लास्ट के दिन में बहुत बांटे, लेकिन सब पैसा और सब दूसरे लोग बहुत बूथ खर्च दिए। और मेरा आप पता कर सकते हैं कि 4-5 गांव में मेरा कोई बूथ एजेंट ही नहीं था। भीड़ और पैसा एक साइड रह गया। और मेरा 1000 वोट तो अंगूठा में चला गया, नहीं बताने के चलते कि अच्छा, छाप नहीं पता चला इसके चलते? नहीं, छाप था, लोग जाते थे तो मोहर नहीं मारते थे। अच्छा, अंगूठा दे देते? अंगूठा दे देते थे। 1000 वोट उधर गया, 19,000 20,000 और 2-3 हज़ार तो रद्द हो गया। इस बार आप थोड़ा शिक्षा पर भी ध्यान दें, और जो 1000 वोट शिक्षा के चलते वो 1000 वोट नगवार हो गया, तो मैं आपसे कहूँगी कि जैसे आपका स्वास्थ्य तो आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया से, और कृषि पर भी आपका ध्यान है, लेकिन हम इस बार बोलेंगे कि आपसे कि दया बहन शिक्षा पर भी दया दिखाएं आप। वो तो पहले जो गार्जियन लोग, बुजुर्ग लोग हैं ना, वो लोग, अभी के समय में तो कोई ऐसा नहीं कि ऐसे चित है। हमको लगता है वो सब प्रचार वाला टाइम हम लोग का 10 साल का, 10 साल में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जो नाम नहीं पढ़ सके, नाम पढ़ सके। वही तो वो आपका 1000 वोट जो बर्बाद चला गया, जो छाप नहीं पहचान सका, लोग मोहर नहीं मार के अंगूठा लगा दिया, तो ये सबका होता ये भूल चूक हुआ है। तो इसको सुधारने के लिए आप थोड़ा शिक्षा पर भी ध्यान दे दीजिए। क्षेत्र के बच्चों लोग, आपके क्षेत्र में के जितने भी टीचर हैं, हजारीबाग में बड़े बड़े कोचिंग चलाते हैं, और आप उनसे मिल करके कई ऐसे जो गरीब बच्चा है उनको वहाँ फ्री एडमिशन करवाइए। और शिक्षा, मेरा तो निवेदन है आपसे कि शिक्षा की ओर भी आप हाँ, शिक्षा पर तो देना है यार। ऐसा नहीं है, बरकट्ठा में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे जी जी जी, अब बहुत कोई भी रिजल्ट निकलता है तो उसमें बरकट्ठा के बच्चे बहुत। एक तो आपके चौपारण में एक लड़की जीती हैं, वो जेपीएससी का मेंस भी निकाली हुए हैं, वो भी मुखिया बन गई। एक बरी से एक जो जिला परिषद सदस्य बनी हैं, वो कराटे का बेस्ट अवार्ड जीते हुए हैं, नेशनल खेली हुई है, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ी और जीत गई। तो ये प्रतिभा और उनका लगन दिखता है क्षेत्र में कि ये कितना लगन से जब देश के लिए काम कर सकती है तो अपने क्षेत्र के लिए क्यों नहीं काम करेगी। और वही दया बहन में भी है कि दया बहन अपने क्षेत्र में जिस तरह का दया दिखा करके लोगों का मन जीती और साथ में इलेक्शन भी जीत गई। तो चूंकि दया बहन का ये नाम पब्लिक का दिया हुआ है, वहाँ के लोगों ने इनका नाम दया बहन दिए, इनका नाम कुमकुम देवी है, लेकिन दया बहन के नाम से फेमस है। जब कोई जाएंगे तो शायद अब बहुत कम लोग बचे हैं जो कुमकुम देवी के नाम से जानेंगे, लेकिन दया बहन के नाम से बच्चे बच्चे पहचानेंगे। एक बार फिर हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक समस्या और है हम लोग के, बिजली की। अच्छा ठीक। बिजली समस्या इतना है, हम क्या कहें। हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी तो तब तक क्या होगा नहीं जानते हैं। बिजली व्यवस्था इतना लचर है, एक ट्रांसफार्मर खराब होता है ना तो उसको लाने के लिए मतलब नाकों चने चबाना। एक चीज़ हम सरकार की तरफ से बोलेंगे आपको कि यहाँ पे सरकार नहीं, नौकरशाही हावी है। क्योंकि सरकार तो हर चीज़ देता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, या इसका संज्ञान नहीं लेने वाला कोई है, ठीक है ना। सरकार की तरफ से कभी कुछ नहीं रोका जाता है कि हम किसी का ट्रांसफार्मर रोक दे, किसी कहीं पे लाइन कटवा दे, ही नहीं है। लेकिन
चूँकि कई ऐसे जगह पे है, यहाँ पे हज़ारीबाग में हम दिखाएंगे आपको, हम जानते हैं उस जगह पर, बाहर से रोड के बाहर से देखें 100 ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ ऐसे पानी में पड़ा हुआ। तो यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जनता को क्या चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी उनको एहसास कराना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग वहाँ जाते थे कि आया ही नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं आया, तेल नहीं आया है। अभी 10 चुनाव के टाइम ही एक ट्रांसफार्मर गया 25 के भी, अभी 25 के भी का नहीं आ रहा, तो उसको कि अभी आ ही नहीं रहा है। अब नहीं आ रहा है तो कैसे वहाँ जानते, सबसे समस्या बड़ी बात क्या हो जाती है कि पानी का लेयर सबसे नीचे चला गया, लोग मोटर चला के पानी पीते हैं, और लाइन नहीं रहने से गर्मी में तो रह लेंगे लेकिन पानी के बिना कैसे रहेंगे, ये समस्या हो जाती है। अरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत है, महीना 15 दिन लग जाता, वो समस्या। और सबके घर में क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत अभी हम लोग के तरफ जो हो रहा कि जैसे पहले से कनेक्शन था, अब फिर से कनेक्शन आया, लोग नहीं जाने मीटर लग गया, पहला खोल देना चाहिए ना। तो अच्छा, पहले का भी बिल आ रहा है, दूसरा का भी यार, सबको नोटिस दिया जा रहा है, सबको फाइन दिया जा रहा है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। ये बड़ी समस्या है, ये बहुत समस्या है। इसके लिए मुझे सरकार तक भी जाना पड़े तो मैं कोशिश करूंगी कि जाऊंगी, कहा कि ये लोगों के एक घर में 3-3 बिल, जो गरीब लोग हैं 3-3 बिल कहाँ से देंगे, समस्या ये जा रही है। फाइन के साथ केस भी किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर मैं बहुत बार सब जगह पदाधिकारी से तो मिल चुकी हूँ, मुझे लगता है एक बार मैं मुख्यमंत्री जी से इस मामले में मिलूंगी। क्या है कि ये गरीब आदमी इतना बिल कहाँ देगा। लेकिन इस बार जब गांव की सरकार का फाइनल हो जाएगा 4 तारीख को, तो लगता है कुछ गांव के सरकार के प्रति जो झारखंड सरकार है उनका रवैया बदलेगा और एक नए नज़रिया से आप लोग का जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे। हम चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से आप जनता को धन्यवाद दें जो आपको सपोर्ट किया। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे जितने अपार समर्थन से जिताया है। मैं कोशिश करूँगी कि उनकी कसौटी पर मैं खरी उतरूँ, उनकी जो भी समस्या हो मैं पूरा जी जान लगा के कोशिश करूँगी कि उनकी समस्याओं का मैं समाधान करूँ, और जहाँ तक हो सके मैं अपनी तरफ से करूँगी, और उनके साथ मैं हमेशा बनी रहूँगी। उनका जो मैं उनके बीच लगी रहूँगी, उनके साथ भी रहूँगी, क्योंकि मुझे उन्होंने जो समर्थन दिखाया मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती कि इतना समर्थन जो मुझे मिला है शायद ही झारखंड में अभी तक किसी को मिला है। इसके लिए मैं पूरे हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो मेरे लिए काम किए हैं, मेरे भाई बंधु सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। और बस मैं यही उम्मीद के साथ यही उम्मीद करती हूं कि उनका समर्थन मुझे लगातार इसी तरह मिलता रहे, और मैं उन लोगों के बीच हमेशा बनी रहूं और उन लोगों की सेवा में मैं लगी रहूं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इस तरह के कार्यक्रम हम लोग लगातार जनता को दिखाते रहेंगे कि ऐसे जो दया बहन जैसे कई लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, वो पर्दे के सामने हम लाएंगे और उनका परिचय आपसे रूबरू में करवाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।